स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि व्हाइट हाउस के द्वारा बेसिकली अमेरिका के जो भी राष्ट्रपति आते हैं वो अपनी एक नई स्ट्रैटेजी लेकर आते हैं सिक्योरिटी को लेकर। पूरे दुनिया भर में जो सिक्योरिटी का स्टेटस है वो क्या रहेगा, अलग अलग कंट्रीज कैसे यूएस के लिए खतरा बन रही हैं, यूएस के कौन से पार्टनर्स हैं, उसको लेकर यहां पर एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी रिलीज की जाती है। और इसी को देखते हुए आप यहां पर देख पाओगे बाइडेन्स नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी फ्लैग्स चाइना एज टॉप थ्रेट रेफर्स टू इंडिया एज की पार्टनर। तो यहां पर हम बेसिकली बात करेंगे कि ये जो स्ट्रैटेजी लाई गई है यूएस के द्वारा, उसके अंदर भारत, चाइना और रशिया को लेकर क्या क्या बोला गया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये जितने भी ये जो कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं चाइना और रशिया, ये भारत के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और यूएस का भारत को लेकर क्या सोचना है वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूपीएससी का आखिरी बैच स्टडी IQ का फॉर द ईयर 2023 ये आपका जल्दी स्टार्ट होने वाला है। अगर आप इसके अंदर एनरोल कराना चाहते हैं हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए एंड कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, दिस इज द लास्ट बैच। इसके बाद कोई भी 2023 के लिए स्टडी IQ का बैच नहीं आने वाला एट दिस अफोर्डेबल प्राइस। इसके अलावा अगर आपको यहां पर पता हो तो 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग मिलती है, नोट्स दिए जाते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होता है, मेंटरशिप मिलता है, बहुत सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलेंगी। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए 12 अक्टूबर ही कल की बात है जब व्हाइट हाउस ने यहां पर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी इसको रिलीज किया। बेसिकली इसके अंदर क्या है कि जो बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, उसको यहां पर दर्शाने की कोशिश की गई है। एंड ऑल्सो रिमेंबर, दिस इज द फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी रिलीज्ड बाय द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। जब से बाइडेन राष्ट्रपति बने हैं यूएस के, उसके बाद से ये पहली पॉलिसी है। काफी लंबे समय से कयास लगाया जा रहा था कि ये स्ट्रैटेजी आएगी, लेकिन फाइनली यहां पर ये आ चुकी है कुछ डिले के बाद। फर्दर आप देख पाओगे इसके अंदर बेसिकली जो यूनाइटेड स्टेट्स का एक पूरा रोड मैप होता है उसको आउटलाइन किया गया है इसके अंदर कि किस तरीके से वो अपने इंटरेस्ट को बचाने की कोशिश करेगी और स्पेशली दुनिया भर में फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस सिक्योर को लाने की कोशिश करेगी। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन विल मेक यूज ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर टू आउट कम्पीट स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटर्स। कहने का मतलब यह है कि दुनिया भर में जहां जहां पर खतरा है उसको रोकेगी और जहां जहां पर एक चैलेंजेस हैं उसको सामूहिक तरीके से एक साथ लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ मिलकर उससे लड़ने की कोशिश करेगी। खैर जो भी है, यहां पर अब मैं आपको भारत, चाइना और रशिया को लेकर क्या क्या चीजें बोली गई हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत को लेकर। देखिए यहां पर भारत को बोला है सबसे पहले इस पूरे स्ट्रैटेजी के अंदर, इंडिया एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इंडिया एक लाइक माइंडेड कंट्री है, मतलब कि यूएस जिस तरह से वर्क करता है, डेमोक्रेसी है यूएस के अंदर, उसी प्रकार से भारत को भी उसी पैमाने पर रखा गया है। एंड न्यू दिल्ली रिमेन्स की पार्टनर, यहां पर बोला गया है कि यूएस का एक की पार्टनर होने वाला है भारत, स्पेशली इन द इंडो पैसिफिक रीजन। यहां पर अगर आप इस पूरे मैप में देखो तो ये पूरा इंडियन ओशियन रीजन और ये जो पूरा पैसिफिक ओशियन रीजन है, यहां पर स्पेसिफिकली इस पूरे पॉलिसी के अंदर फोकस किया गया है, क्योंकि ये जो पूरा एरिया अगर आप देखोगे स्पेशली चाइना की वजह से वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता जा रहा है। तो यहां पर इस स्ट्रैटेजी में भारत एक मेन पार्टनर होगा फ्रॉम इंडो पैसिफिक टू दी क्वाड रीजन। क्वाड आपको पता ही है, जिसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूएस है। ये 4 देश मिलकर किस तरीके से चाइना को टैकल करेंगे, ये इसकी वजह से भारत एक इंपॉर्टेंट पार्टनर हो जाता है। वी विल डीपन आवर कोऑपरेशन विद डेमोक्रेसीज, जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं। तो यहां पर इंडो पैसिफिक क्वाड से लेकर यूएस EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल से लेकर AUKUS, आपको पता होगा यहां पर यूएस ने एक और यहां पर ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर, यूके के साथ मिलकर जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो सप्लाई करने का निर्णय लिया है ताकि चाइना को अगेन टैकल किया जाए। साथ ही साथ I2U2 आपको पता होगा, इंडिया, इजराइल, यूएस एंड UAE, ये 4 देश मिलकर जो मिडिल ईस्ट का रीजन है वैसा ही यहां पर क्वाड को फॉर्म करने की कोशिश की गई है। सो बेसिकली यहां पर स्ट्रैटेजी में बोला गया है कि जो डेमोक्रेसीज हैं जो कि प्रिवेल करती हैं उनके साथ हम मिलकर पूरे दुनिया को एक प्रकार से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ
क्वाड को लेकर काफी ज्यादा स्पेसिफिकली बोला गया है कि यहां पर जो रीजनल चैलेंजेस हैं वो तो क्वाड टैकल करेगा ही करेगा, लेकिन इसके साथ साथ आगे आने वाले समय में जो साइबर सिक्योरिटी का पार्टनरशिप होता है उसको और ज्यादा गहराया जाएगा। जो हाई स्टैंडर्ड होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, हेल्थ सिक्योरिटी को, उसको हम यहां पर लाने की कोशिश करेंगे। इसके फर्दर यहां पर बोला गया है कि ये जो कंट्रीज हैं, जो दोस्त हैं यूएस के, जैसे भारत हो गया, उनके साथ इंटेलिजेंस रिलेशनशिप्स को भी बढ़ाया जाएगा। तो ये सारी चीजें से आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि आगे आने वाले फ्यूचर में यूएस का जो रिलेशन है भारत के साथ वो और ज्यादा गहराने वाला है। मतलब एटलीस्ट ये सिक्योरिटी जो रिलीज की गई है, ये जो स्ट्रैटेजी रिलीज की गई है, उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा बयान है दोस्तों, वो चाइना और रशिया को लेकर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर यह बोला जा रहा है कि चाइना और रशिया ये लगातार और ज्यादा क्लोज होते जा रहे हैं। ये तो हमको सबको दिख रहा है कि चाइना रशिया काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं एंड दे आर पोजिंग अ चैलेंज टू द वर्ल्ड, और ये पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा करते जा रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी के अंदर बोला गया है, और इसी की वजह से हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी वो ये रहेगा कि यहां पर इनको हम किसी प्रकार से रोकें। स्पेशली चाइना, अगर आप देखोगे तो चाइना से हम हमेशा आगे रहें। मतलब यूएस ने कहा है कि हम हमेशा जो टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उससे हम चाइना से आगे रहेंगे, क्योंकि यूएस के लिए इस समय जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो, देखो पहले रशिया हुआ करता था, कोल्ड वॉर के पहले आप देखो तो हमेशा रशिया हुआ करता था, लेकिन इस समय यूएस के लिए जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो चाइना हो गया है। ऑल्दो यहां पर अगर हम देखें तो रशिया भी एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन यहां पर चाइना सबसे बड़ा चैलेंज हो चुका है। इसके अलावा स्ट्रैटेजी में यह बताया गया है कि किस तरीके से चाइना का एम्बिशन है पूरे दुनिया के ऊपर राज करना। यहां पर यूएस का यह मानना है कि चाइना का जो इंफ्लुएंस है वो पूरे रीजन में तेजी से बढ़ता जा रहा है, स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन में, और वो वर्ल्ड का लीडिंग पावर बनने की कोशिश कर रहा है। इट इज यूजिंग इस टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी, मतलब चाइना के पास इस समय जो अलग अलग कैपेसिटी है, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे पैसा हो, हर एक चीज के माध्यम से वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहा है। यह सब कुछ आपको इस स्ट्रैटेजी पेपर में मिलेगा। टू मोल्ड ग्लोबल टेक्नोलॉजी यूज एंड नॉर्म्स टू प्रिविलेज इट्स इंटरेस्ट एंड वैल्यूज। तो अपने इंटरेस्ट को, चाहे अभी आपने देखा होगा डब्ल्यूएचओ को लेकर काफी सवाल खड़े हो रहे थे कि यहां पर डब्ल्यूएचओ बहुत ज्यादा जो है चाइना से सवाल नहीं पूछ रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें करनी चाहिए, डब्ल्यूएचओ फेल हुआ है। तो वो भी आप एक इंडिकेशन देख सकते हो कि चाइना अपना पैसे और बाकी चीजों के मदद से अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में अपना वर्चस्व कायम कर रहा है। इसके अलावा यह भी बताया गया कि किस तरीके से चाइना मिलिट्री के अंदर एक भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करो भारत का जो डिफेंस बजट है वो कितना है, लगभग 73 बिलियन डॉलर के आसपास, इजंट इट? और चाइना का बजट कितना है? इट इज मोर देन 250 बिलियन डॉलर, 280 बिलियन डॉलर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो इसी से आप कंपेयर कर सकते हो कि 3-4 गुना ज्यादा यहां पर चाइना का इन्वेस्टमेंट है डिफेंस के अंदर, और स्पेशली वो मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहा है, उसको इंडो पैसिफिक में अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही साथ यूएस को इस बात से यह डर है कि यूएस के जो अलायंसेस थे, यूएस का जो इन्फ्लुएंस हुआ करता था पहले देशों के ऊपर, वो अब घटता जा रहा है। ऐसा क्लियरली इस स्ट्रैटेजी के अंदर दोस्तों लिखा गया है। तो ये हो गया आपका यहां पर चाइना के ऊपर बयान। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिरकार यूएस चाइना को टैकल करने के लिए क्या करेगा? तो देखो यहां पर जो पेपर रिलीज किया गया है यूएस के द्वारा, उसके अंदर 3 pronged स्ट्रैटेजी के बारे में बात कही गई है कि 3 pronged स्ट्रैटेजी के माध्यम से यूएस चाइना के साथ डील करेगा। एक तो है टू इन्वेस्ट, मतलब कि आपने देखा होगा चाइना बड़ी मात्रा में पैसा देता रहता है छोटे मोटे देशों को, यहां पर उनको डेट में लाने की कोशिश करता है, फिर उनके लैंड को ले लेता है, ये सब कुछ हमको दिख रहा है। तो वहां पर जहां पर चाइना इस तरह की चीजें करता है तो यूएस भी इन्वेस्टमेंट करेगा ताकि वो चाइना के शिकंजे में ना आ सके। फिर दूसरा अलाइनमेंट, यहां पर अलग अलग देशों के साथ ज्यादा अलाइन करने की कोशिश करेगा ताकि अगेन चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो। एंड फाइनली टू कम्पीट, जो एरिया में चाइना आने की कोशिश करेगा उससे कंपीट करेगा। तो ये स्ट्रैटेजी है यूएस की तरफ से, ऐसा उन्होंने अपने पेपर में लिखा है। क्योंकि यहां पर जो पीआरसी, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, उसका कंपटीशन बहुत ज्यादा प्रोनाउंस होता जा रहा है, स्पेशली इंडो पैसिफिक। मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं क्योंकि इस पूरे पेपर में आप देखोगे ना तो इंडो पैसिफिक को लेकर बहुत चर्चा हुई है। तो ये तो चाइना वाला सिचुएशन हो गया। अब आखिरी जो हम रशिया के बारे में बात करेंगे, देखो यहां पर जो स्ट्रैटेजी लाई गई है उसके अंदर यह कहा गया है कि जिस प्रकार से अभी रशिया
यूक्रेन का वॉर हुआ है, उसकी वजह से रशिया की जो छवि है, रशिया का जो इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा गिरा है, वो काफ़ी ज़्यादा डिमिनिश हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जो अलग अलग अगर आप उसमें रीजन में प्लेयर्स देखोगे, चाहे भारत की बात करिए, जापान की बात करिए, चाइना की बात करिए, तो क्योंकि रशिया का वर्चस्व थोड़ा सा कम होता जा रहा है यहाँ पर, उसकी वजह से बाकी के जो देश हैं वो उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर बाकी की जो एशियन पावर्स हैं, इंडिया, जापान, ये यहाँ पर तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन रशिया जो है वो लगातार नीचे से गिरता जा रहा है। और साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज इसमें बताई गई कि यहां पर रशिया का जो एफर्ट था, प्लान था कि वो एनर्जी को वेपनाइज करेगा। एनर्जी वेपनाइजेशन का मतलब ये हुआ, आपने देखा होगा रिसेंटली कि रशिया के द्वारा बार बार धमकी दी जा रही थी कि अगर यहां पर अगर वेस्टर्न कंट्रीज प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे रशिया के लिए यूक्रेन के अंदर, उनको वेपन सप्लाई करेंगे यूक्रेन को, तो रशिया क्या करेगा, यहां पर गैस की सप्लाई कट कर देगा। तो यहां पर जो रशिया की जो स्ट्रैटेजी थी कि एनर्जी को एज अ वेपन के तौर पर इस्तेमाल करे, वो बैकफायर कर गया है, वो फेल कर गया है। ऐसा यहां पर यूएस ने अपने स्ट्रैटेजी पेपर में लिखा है। और साथ ही साथ यूएस ने यहां पर यह भी बताया है कि जिस तरह का ग्लोबल रिस्पांस रहा है रशिया के खिलाफ, रशिया ने जो वॉर छेड़ा है यूक्रेन के अंदर, उसके खिलाफ जो ग्लोबल रिस्पांस रहा है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और यहां पर एक क्लियर मैसेज है ये कि कोई भी देश यहां पर ग्लोबल इंटीग्रेशन का बेनिफिट नहीं उठा सकता, और साथ ही साथ यूएन का जो चार्टर है उसके खिलाफ नहीं जा सकता। मतलब एक तरफ आप दुनिया का इस्तेमाल कर रहे हो, उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यूएन जो चार्टर कहता है, यूएन चार्टर में इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी की बात कही गई है, तो उसको भी आपको मेंटेन करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप उसके साथ खिलवाड़ करोगे और दूसरे देशों की जो जमीन है, जो लैंड है, उसको आप लेने की कोशिश करोगे। जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, सोवरेनिटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ऐसा यहां पर रशिया के खिलाफ है। और आखिरी में यहां पर एक और चीज है, दैट इज आर्कटिक को लेकर। अब आप देखिए पूरे दुनिया भर में ये जो पूरा नॉर्थ पोल आपको देखने को मिल रहा होगा, यहां पर जो आर्कटिक ओशन है, यहां पर एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। एक तो इंडो पैसिफिक रीजन, साउथ चाइना सी हमें तो दिख रहा है, लेकिन साथ साथ यहां पर यूएस ने यह कहा है कि आगे आने वाले समय में जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो अब आपको आर्कटिक ओशन में देखने को मिलेगा, क्योंकि रशिया अपना इन्फ्लुएंस यहां पर बढ़ा रहा है, जो रिसोर्सेज हैं उसको यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आपको समझना है जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, अंटार्कटिक जो अंटार्कटिका वाला पूरा रीजन है, वो एक कॉमन रीजन माना जाता है। वहां पर से आप रिसोर्सेज अगर ऑक्यूपाई करोगे तो वहां पर एक प्रकार से जो बर्फ है वो पिघलती जाएगी। वहां पर अगर आप अपने शिप्स को ज्यादा भेजने की कोशिश करोगे तो ये क्लाइमेट को एक बड़ा खतरा होगा। तो यूएस का ये कहना है कि यहां पर जो एग्रेसिव बिहेवियर रहा है रशिया का, उसकी वजह से आर्कटिक में भी जो हालात हैं वो काफी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। और इसी की वजह से यूएस की जो सिक्योरिटी है वो इस रीजन में भी अपने आप को पुख्ता करने की कोशिश करेगी। तो ये फाइनल चीज है दोस्तों। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से ये जो खबर आई थी, ये जो एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट होता है ये, क्योंकि यूएस एक पावरफुल कंट्री है और उसके द्वारा जो भी स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है वो हम सबको पता होना चाहिए, उसका एक इन्फ्लुएंस होता है भारत के ऊपर। इससे आप समझ सकते हो कि भारत का रिस्पांस क्या होगा आगे आने वाले समय में। तो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पर। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सिरोही पॉइंट, क्या बता सकते हैं ये कहां पर आपको देखने को मिलेगा दुनिया में? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, बिकॉज दिस इज द लास्ट बैच। आखिरी अपॉर्चुनिटी है, ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाइए। सी यू गाइस देयर इन द क्लास एंड थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।